अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली कुरैशी है और मैं आवान होम्योपैथिक सेंटर में एज ए सेकंड सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन काम कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा आपके साथ एक ऐसी बीमारी के बारे में कि जो कि हमारे माशरे में बहुत कॉमनली देखी जा रही है। इसका नाम है फैटी लीवर यानी जिगर की चर्बी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जिगर के ऊपर चर्बी से रिलेटेड ये बीमारी है और जब जिगर के ऊपर चर्बी ज़्यादा जमा होनी शुरू हो जाए तो उसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा तकलीफ़देह होती है और एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है जो कि आखिर में फेटल होती है यानी कि कातिल होती है। हमारे जिस्म में ऐसी कौन सी तब्दीली है जिसको हम फैटी लीवर का नाम देते हैं? इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो लिवर के बारे में आपका जानना ज़रूरी है कि लिवर जो है वो हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा आर्गन होता है और बड़ा आर्गन होने की वजह से इसके फंक्शंस जो हैं वो भी उसी हिसाब से बहुत होते हैं, यानी कि तकरीबन 300 से ऊपर फंक्शंस परफॉर्म करता है लिवर अकेले। उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म भी आता है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी आता है, उसमें इंसुलिन के जो मैनेजमेंट है वो भी आती है। लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये एक अहम प्रोसेस होता है और ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये उस वक्त जो होते हैं मेल फंक्शनिंग इनकी शुरू हो जाती है, ये जिगर में नुक्स पैदा हो जाता है जब फैटी लीवर जो है वो अपनी स्टेज यानी पहली, दूसरी या तीसरी स्टेज से आगे तजावुज़ कर जाए। यहाँ पे मैं बात करूँगा उन बुनियादी वजूहात की कि जिनकी वजह से फैटी लीवर की बीमारी होती है। सबसे पहले तो जो है ख़ुराक का इस्तेमाल। ख़ुराक इस किस्म की हो अगर उसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा हैं या फ़ैट्स खाने की वजह से जो है मरीज़ अक्सर हमने देखा है कि वो इस किस्म की फैटी लीवर की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। एक्सरसाइज ना करना या ऐसी सेडेंटरी हैबिट्स यानी कि ज़्यादातर एक जगह पे बैठे रहना, ज़्यादा हरकत ना करना, कोई इस किस्म का काम जो कि बैठे रहने से रिलेटेड हो, ज़्यादा उन लोगों को जो है अक्सर फैटी लीवर का मसला होता है। जो दूसरे कोका ड्रिंक्स या बेवरेजेस हों उससे मना किया जाता है। शुगर का इस्तेमाल और साल्ट्स का इस्तेमाल जो है इससे भी मना किया जाता है मरीज़ को, क्योंकि ये भी जो है फैटी लीवर जाके आगे कॉज कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सी अलामात जो हैं वो नमूदार होती हैं और कब्ज़ जो है वो एक ऐसी अलामत है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन इसमें होती है, या कब्ज़ के साथ साथ इसहाल भी हो सकते हैं। इसकी और जो अहम अलामात हैं उसमें जिगर के मकाम पे यानी आपका जो पेट है उसमें दाएं तरफ, दाएं जानिब जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में जो है वो दर्द महसूस होता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये दर्द ऊपर की तरफ आता है यानी सीने की तरफ जा रहा होता है और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मरीज़ को ये लगता है कि शायद उसको दिल की कोई शिकायत है, लेकिन जब जाके उसका टेस्ट कराया जाता है तो उसको पता चलता है कि उसका जिगर जो है उसमें मसला आया हुआ है और ये अमूमन फैटी लीवर के बाद की दूसरी तीसरी स्टेजेस में ही होता है। व्यूअर्स, मैं अब आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि फैटी लीवर का जो है वो शिकार है। इसमें कुछ ALT का टेस्ट होता है या आप लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है ये एक ऐसा टेस्ट होता है कि जो कि बहुत कॉमनली इसमें करवाया जाता है और उसमें बहुत आसानी से जो है फैटी लीवर की कंडीशन जो है वो नमूदार होती है। इसके अलावा अलामात लेके मरीज़ से यानी कि दिल का ख़राब होना या मैदे में या मैदे की साइड पे या जिगर की साइड पे बोझ महसूस होना, सर में अक्सर दर्द होना, ये भी इनकी कॉमन प्रॉब्लम्स में से है। कब्ज़, जिसका मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, कब्ज़ का मसला, ये सारी वो अलामात है जो हम मरीज़ से लेके उसके बाद उसकी मेडिसिन जो भी बनती है वो उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक जो है वो कितनी खूबसूरती से इस मर्ज़ का इलाज इसमें किया जाता है। जब मरीज़ हमारे पास आता है फैटी लीवर की अलामात लेके और हम उसकी और टेस्ट वगैरह करवा के इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं कि वो फैटी लीवर की किसी भी स्टेज में, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्टेज में, तो फिर उसके बाद उसकी अलामात ली जाती हैं और उसकी अलामात के मुताबिक जो अदवायात उसकी बन रही हैं वो उसको प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो इसमें परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो बहुत परेशान होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अब बिल्कुल ठीक नहीं हो सकेंगे, तो ऐसी जगह पे होम्योपैथी जो है वो उम्मीद दिलाती है और हमने बारहा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे केसेस ट्रीट किए हैं जो कि फैटी लीवर की इवन थर्ड स्टेज में इन्वॉल्व थे और उनका मुकम्मल तरीके से ट्रीटमेंट किया गया। मैं यहाँ पे उन कॉमन मेडिसिन्स का जिक्र करना चाहूँगा जो कि फैटी लीवर्स में हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। इसमें चेलिडोनियम, कार्डिस्मार, नेक्सवामिका, आयरिसवर्स और कुछ और ऐसी अद्वियात होती हैं जैसे बायोकेमिक साल्ट में नट्रम सल्फ जो है इसको भी बहुत कॉमनली जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो है वो लाजमन देखनी पड़ती है। पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मिजाज जो है उसके मुताबिक जो मेडिसिन बन रही होती है वो हम साथ इसके देते हैं और इससे मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा
کہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی کون سی ایکٹیویٹیز یا لائف سٹائل کو اپنانا ہے جس سے آپ کی یہ ٹریٹمنٹ جو ہے جلد سے جلد ریکور ہو جائے گی۔ اس میں ایکسرسائز سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب بھی آپ خوراک کریں تو کم از کم آپ کوشش کریں کہ اس کے بعد بھی آدھے یا پونے گھنٹے کی واک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہاضمے میں آسانی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شوگر اور سالٹس جو ہیں یعنی نمک اور چینی جو ہے، مرچ مسالے اور مرغن غذائیں، ان سے تو بالکل پرہیز جو ہے وہ ایسے مریض کو کرنا چاہیے کہ جو فیٹی لیور میں انوالوڈ ہو۔ بیوریجز، فاسٹ فوڈ جو ہے یا بیکری کے کوئی آئٹمز جو ہوتی ہیں، پیسٹریز وغیرہ یا دوسری اس قسم کی آئٹمز جو ہوتی ہیں، ان سے بھی پرہیز کیا جائے۔ یہ سبزیاں جو ہیں وہ اس میں اگر آپ استعمال کریں تو وہ بہت ضروری ہوتی ہیں اور اس سے بہت جلدی جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ ممکن ہوتا ہے۔